नमस्ते। हम आज आपके सामने हाजिर हो रहे हैं हमारा अगला एपिसोड लेके। राहुल गांधी को मार्च 23 को कन्विक्ट किया गया है और 2 साल की सज़ा सुनाई है सूरत के कोर्ट में, जहां उनके पर केस था कि उनने नीरव मोदी और ललित मोदी के सामने जो कमेंट किया था कि सारे मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, इस बारे में। इसके साथ ही बहुत ही स्विफ्टली उनको लोकसभा से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया स्पीकर ने। तो हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में क्या सोच रही, खासकर गुजरात स्टेट कांग्रेस पार्टी की क्या इसमें ओपिनियन है और वो क्या कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी के अमित चावड़ा से, वो क्या कहना चाहते हैं इस बात पे। जिस तरीके से पूरे देश में भाजपा और आरएसएस की विचारधारा ने कब्जा करके रखा है, जैसे अंग्रेजों की नीति रही है कि डिवाइड एंड रूल, और कोई भी उसका विरोध न करे, उसकी नीतियों के खिलाफ कोई आंदोलन न करे, उसका जो भी करप्शन है या अत्याचार है उसको चुपचाप सहन करे, वो अंग्रेजों की नीति थी। आज ये नए अंग्रेज वही नीति पे चल रहे हैं कि सरकार का जो करप्शन है उसको कोई उजागर ना करे। जैसे अदानी के लिए पूरे देश की सत्ता और संपत्ति को लुटाया जा रहा है। देश के लाखों एलआईसी और बैंक के जो उसके सभासद है, उसके पॉलिसी धारक है, उनकी पूरी जिंदगी की कमाई को रिस्क में रखा जा रहा है। उसी तरह किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए जाते हैं, कहीं महिला पे अत्याचार होता है, उनकी आवाज़ बनने का काम राहुल जी कर रहे। तो उनको डराने दबाने के लिए पहले भी काफ़ी बार पुलिस प्रशासन, ईडी और इनकम टैक्स सभी तरह के उन्होंने हथकंडे अपना चुके हैं। आज अलग अलग प्रदेशों में गलत कोर्ट केसेस के द्वारा उनकी छवि को खराब करने के लिए, कहीं ना कहीं उनको आवाज़ दबाने के लिए, डराने का प्रयास हो रहा है। और मैं मानता हूं कि ये जो फैसला आया है सूरत में, वो भी उसी लाइन पे है। लेकिन राहुल जी ने पहले भी बोला है, ये गांधी है। इसी फैमिली ने ये देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी ने अपने जानों की आहुति दी है, राजीव जी ने अपना बलिदान दिया है, और पूरी कांग्रेस की विरासत रही है बलिदान और आज़ादी की लड़ाई की। तो ऐसे में राहुल जी हर बार बोलते हैं कि डरो मत लड़ो, और किसी भी तरह के हथकंडे ये सरकार अपना ले। लेकिन राहुल जी एक ऐसा नेतृत्व है जिसने आज देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पदयात्रा में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का नारा दिया। और जब वही राहुल जी पूरे देश के लोगों के लिए जो अदानी का स्कैम था उसके लिए पार्लियामेंट में बोलने गए तो उनको बोलने नहीं दिया गया। जेपीसी की इंक्वायरी मांगी तो वो मोदी जी नहीं दे रहे। जो अदानी के खिलाफ बोलता है, जो करप्शन के खिलाफ बोलता है, जो लोगों की लड़ाई लड़ता है, ऐसे राहुल जी की आवाज़ दबाने के लिए ये सब हथकंडे किए जाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि राहुल जी भी मक्कमता से संघर्ष के पथ पे आगे बढ़ेंगे, और हम सब कांग्रेसी और पूरे देश के जन भी ये राह पे जाएंगे। और राहुल जी के नेतृत्व में नई दूसरी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हुई, और हम सब विश्वास के साथ कहते हैं कि पूरे देश के लोग ये आज़ादी की लड़ाई में जुड़ेंगे और आने वाले सालों में एक नई क्रांति होगी। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन गुजरात के मनीष दोशी से बात करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय नेता, लोकप्रिय सांसद, गरीबों की आवाज़, किसानों की आवाज़, युवाओं की आवाज़, राहुल जी को एक ऐसे केस में जिसमें सबको, आम लोगों को भी पता चले कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है। हम निश्चित तौर पे हम कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, पर कानून को आगे करके, पुलिस को आगे करके जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार मूलभूत मुद्दे से भाग रही, चाहे वो बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे महंगाई की बात हो, लोकसभा में बोलने की बात हो, अपने मित्रकाल को अमृतकाल में करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाने की बात हो, देश की जनता के साथ धोखा करने वाली मोदी सरकार राहुल जी को रोक नहीं पा रही है। इसके लिए कहीं न कहीं इसके चोले चपाटे सब कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से राहुल जी को अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पर 8 साल से ज़्यादा समय केंद्र में सत्ता पाने के बाद 18 साल बीत गए, लोगों को आज तक जवाब नहीं मिल रहा है कि 15 लाख कब आएगा। लोगों को आज भी जवाब नहीं मिल रही, नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करने वाले मोदी सरकार क्यों भाग रही है। आज ये भी बात नहीं कर रही कि किसानों को आय दुगनी करेगी, यही मोदी साहब का बात।
ये वादा खिलाफी की जब पोल खुल रही है तब राहुल जी को संसद में बोलने नहीं देते। राहुल जी को राष्ट्रभक्त का, देशभक्त का सर्टिफिकेट क्या नागपुर ऑफिस से लेने का है? क्या यही लोग बताएंगे कि राहुल जी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, सर्टिफिकेट हमारी एजेंसी से ले जाओ? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल जी की पिता ने इस देश के लिए एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया है। इसका सर्टिफिकेट आरएसएस नागपुर से नहीं लेना है हमको। सवाल ये है कि आप मूल मुद्दे से क्यों भाग रहे और राहुल जी को क्यों संसद में बोलने नहीं देते? राहुल जी की बात तो सुनो। इसके पहले इसका सभ्य पद समाप्त करने का रॉकेट गति से 150 से ज़्यादा पढ़ने गुजराती में है, इसका रातों रात अंग्रेजी भी हो गया और संसद में अंदर अध्यक्ष को पता भी चल गया और 10:30 बजे सभ्य पद भी समाप्त हो जाते। मुझे लगता है काश जितनी रॉकेट गति से, ये रॉकेट साइंस भी इसमें फेल होता है, इससे ज़्यादा मोदी सरकार ने किन्नाकोरी से किया है। मुझे लगता है देश के आम लोगों की जो महंगाई की समस्या है, नौजवानों की रोजगार की समस्या, इस मुद्दे को लेकर जो कुछ हो जाता, रॉकेट साइंस तो नहीं पर 9 साल से जो लोग महंगाई के मार से मर रहे, झझूम रहे, परिवार लड़ रहे, इसके लिए कुछ 9 साल में भी कुछ काम ठोस किया होता तो आज इस देश की हालत को अच्छी होती है। संसद में जो बोलने नहीं देते वो राहुल जी और राहुल जी के टीम के मेंबरों के, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ, जो राहुल जी लड़ाई लड़ रहे वो सड़क से लेकर संसद तक की है और हर लड़ाई में कांग्रेस का सिपाही इसके साथ है। ये दूसरी आज़ादी का जंग है और इस आज़ादी में हम सबको आह्वान करते हैं कि और लोग जुट जाए, क्योंकि ये समय आ गया है इस देश को तानाशाह से मुक्त कराना है। जिस तरीके से पूरी कानूनी प्रक्रिया चली, हम कानून का सम्मान करते हैं। राहुल जी तो बहुत पहले कह चुके हैं, पूरी तरह से इस देश के नागरिक है और राहुल जी को पूर्ण रूप से और पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस देश के संविधान में पूर्ण विश्वास है। हम कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करके इसका जो तर्क संगत होगा कानूनी विकल्प, वो सभी कानूनी विकल्प के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म आ रहा है कि आप लोग ने ये वाला जो कोर्ट केस था थोड़ा बहुत कैजुअली लिया। आप लोग के कांग्रेस के बहुत दिग्गज लॉयर्स हैं, अभिषेक संघवी, मिस्टर चिदम्बरम, ऐसे कई हैं, इवन शक्ति सिंह गोयल, बहुत सारे हैं। तो इस केस में थोड़ा कैजुअल लिया कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कैसा एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि जो जब नतीजा आता है, बार बार बहुत सी जगह पे एक क्रिटिसिज्म होता है, तो इसमें कोई नहीं। राहुल जी हमारे सर्वमान्य और सबसे पसंदगी का नेता है। इसलिए नेता है क्योंकि वो इसकी सोच बहुत स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल जी की लड़ाई में कांग्रेस का छोटा वर्ग से, छोटे तबके से लेके सभी वरिष्ठ नेतृत्व राहुल जी की इस लड़ाई में साथ में थे। लड़ाई कानूनी लड़ाई की, कानूनी लड़ाई में जो नतीजा आया है वो हमारे अपेक्षित और अनपेक्षित के जगह पे जो आया इसका हम सम्मान करते हैं। इसका जो भी कानूनी विकल्प होगा वो आगे देखा जाएगा। इसके लिए सब वरिष्ठ कानूनी सलाहकारों के साथ वो हमारी परामर्श चल रही है। मैं मानता हूं कि बहुत से भाजपा के नेता ऐसा है वो ये सर्वमुखत्याशाही से कंटाल गए। बहुत से भाजपा के ऐसे नेता है इसका आवाज़ बंद है, बरसों से बोल नहीं सकते। पिछले 9 साल से बहुत से संसद सभ्य इस देश में ऐसे हैं जो संसद सभ्य तो बन गए, इसको अंदर भी बोलने का अधिकार नहीं है, बाहर भी बोलना है। तो जो इसकी दशा व दिशा है वो देश के सामान्य लोगों के साथ साथ भाजपा के लाखों लोगों की भी स्थिति बहुत खराब है। इसके लिए भी मैं इसके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सहानुभूति रख सकता हूँ कांग्रेस के नाते, और मैं इतना निश्चित तौर पर ये लड़ाई देश बचाने की है और इस लड़ाई में राहुल जी संसद से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। तो जैसे कि आपने सुना मनीष दोशी ने क्या कहा कि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता और लीडर्स और यूथ कांग्रेस के सदस्य और महिला कांग्रेस के सदस्य सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं और वो लोग कह रहे हैं कि ये सड़क से सांसद की लड़ाई है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई और जंग ये शुरू करने वाले हैं और ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि डेफिनेटली राहुल गांधी इस जंग को जीतेंगे। अब देखना ये है आगे चल के कि क्या वो इस लीगल बैटल में भी सफल हो पाते हैं कि नहीं, और क्या ग्राउंड लेवल पे लोग उनके साथ देते हैं कि नहीं। आपको हम बता दें कि बहुत ही साल पहले इंदिरा गांधी जी भी लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हुई थी, पर तब लॉ ऐसा नहीं था। तो जब उसके बाद इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर करी थी, उसके बाद जब वापस इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी जी इलेक्शन में लड़ पाई थी। पर अब कायदा उसके बाद बदल गया है। अब ये है कि जब आप कोई चीज़ में कोई
जेल सेंटेंस होता है और आपको 2 साल से ऊपर अगर सज़ा सुनाई जाती है तो एक तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन होता है, पर उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जब आपका पूरा सेंटेंस ख़त्म होता है 2 साल का, उसके बाद आप 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अगर राहुल गांधी का कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुआ तो उन्हें 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, और ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। पर आगे क्या चल के होगा ये हमें पता नहीं है, पर काफ़ी इसमें लीगल ओपिनियंस, कई लॉयर्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं, वो भी हम बाद में जानेंगे कोई और एक वीडियो में। पर हाल में हम इतना बता सकते हैं कि अगर ये कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुआ तो 8 साल के लिए राहुल गांधी इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। पर बहुत लॉयर्स का और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, और इवन आईपीसी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत एक्सेसिव सज़ा राहुल गांधी को सुनाई गई है फॉर दिस डेफेमेशन केस जो उन पे है। इस केस पे उनके पर जो 2 साल की सज़ा है वो बहुत एक्सेसिव सज़ा है और वो नहीं सुनानी चाहिए। आपको ये भी पता होगा कि बहुत ही दूसरे बीजेपी के अलग अलग जो लीडर्स हैं उनने कई बार कई ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत ही विशियस हैं, डेफेमेटरी हैं और काफ़ी वल्गर लैंग्वेज यूज़ करी हुई है। और ऐसे कई दूसरे सांसद हैं जिनने काफ़ी डेफेमेटरी बातें बोली हुई हैं और उन सब पे भी कभी कार्रवाई अभी तक हुई ही नहीं है। आगे चल के देखते हैं कि अब कांग्रेस ही क्या मुस्तैदी दिखाती है, क्या वो ज़्यादा चौकन्नी होती है कि नहीं, और क्या वो इसको बहुत ही अच्छी तरह से लीगली इस मैटर को टैकल करती है कि नहीं, ये हम आगे जाके समझेंगे। आप डेफिनेटली हमको अपने कमेंट्स बताइएगा, आपका क्या कहना है। आप ये वीडियो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।